मैं फकत खाक हूँ, नाम मोहम्मद से है निस्बत मेरी, यही एक फर्क है जो मेरी औकात बदल देता है। मरकजी नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी मोहम्मद बरजीज ताहर MNA हल्का 117 का कहना है कि मैं फकत खाक हूँ, नाम मोहम्मद से है निस्बत मेरी, यही एक फर्क है जो मेरी औकात बदल देता है। उनका कहना था कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा-ए हुस्ना पर अमल पैरा होकर अपनी जिंदगियां गुजारने की कोशिश करें, गरीबों, गुलामों, खवातीन और बच्चों के हकूक का ख्याल रखें, इसी में हमारी उम्मत की भलाई है। ISI के सरबराह के तब्दीली के हवाले से MNA का कहना था कि हाजिर सर्विस जनरल का हाजिर सर्विस जज के कमरे में जाकर ब्लैकमेल करने का मामला गौर तलब और तशनीगी का मतलूब है। वोटिंग मशीनों, गुर्बत और 1 करोड़ नौकरियों के हवाले से उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के मौके पे मैं तो इतना ही कहूँगा, मैं फ़कत खाक हूँ और नाम मोहम्मद से है निस्बत मेरी, यही एक फ़र्क है जो मेरी औकात बदल देता है, यही एक रिश्ता है जो मेरी औकात बदल देता है। ये मैं समझता हूँ कि आकाए दो जहां का ज़िक्र किया जाए और उसके बाद आदमी का मसाइल हल ना हो, ये हो नहीं सकता। और अल्लाह पाक ने भी कुरान पाक में यही फरमाया है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, मैं और मेरे फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक भेजते हैं, आप भी इस दरूद पाक की महफिल में शामिल हो जाएं। तो जिस हस्ती का नाम जो है अल्लाह पाक अपने नाम के साथ वो जोड़ते हैं और अल्लाह पाक अपना ज़िक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करते हैं और कुरान पाक में भी फरमाते हैं कि वरफ़ाना अल्लाह का ज़िक्र, ऐ मेरे महबूब हमने आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया, जहाँ जहाँ मेरा ज़िक्र आएगा वहाँ वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक ज़रूर आएगा। ये दिन जो है जिस रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई है, मैं समझता हूँ कि हम मुसलमान जो हैं, हमारे लिए, हम अपने मज़हब में इससे बड़ा और कोई दिन नहीं है, इससे बड़ा और हमारे लिए कोई इवेंट नहीं है। इस पे हम जितना खराज तहसीन पेश करें, लेकिन इसमें मैं सिर्फ़ एक बात ऐड करनी चाहूँगा कि आज इस दिन पे हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, उस्वा हुस्ना जो है उस पे अमल करते हुए हम उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। और यही मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि जिस तरह गरीबों के साथ, ग़ुलामों के साथ और ख़वातीन के साथ वो सलूक करते थे, हकूक़ल आबाद का वो ख्याल रखते थे, हम सबको चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हुस्ना पर अमल करें ताकि इस उम्मत की भलाई भी हो सके और हम सब का इसमें खैर का पहलू भी इजाफा हो सके। अब हम पहले ही मुआशी बदहाली का शिकार हैं, भूखे मर रहे हैं, महंगाई ने जीना हराम कर दिया। सर देखें जी, इस हुकूमत का कौन सा काम हो, कौन सी कल है जो इनकी सीधी है। अब पहले कहते थे बिजली नहीं है, अब पता चला कि बिजली तो बहुत है। अगर बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें जो हैं ये सही तरीके से हैंडल नहीं कर सके, बिजली की मैनेजमेंट ये सही नहीं कर सके, लोगों को बिजली जो है उसको सही तरीके से अपने ग्रिड स्टेशन के ज़रिए
उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सके और अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने के लिए, क्योंकि जब लाइन लॉसेस जो हैं वो कवर नहीं होते, और लाइन लॉसेस जो हैं वो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 1% के लाइन लॉसेस जो हैं उससे करोड़ों रुपयों का फ़र्क पड़ता है। और अब तो हुकूमत ये कह रही थी कि लाइन लॉसेस जो हैं वो भी कम हुए हैं, और अब तो सर्कुलर डेट जो है अभी कहते हैं कि जी इस साल के अंदर बहुत कम हुआ है। इनके सारे सवालों का एक ही जवाब काफ़ी है कि शर्म तुमको मगर नहीं आती, और इसके बावजूद तुम बिजली की कीमतों में इजाफा किए जा रहे। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि मियां नवाज शरीफ का ये पैगाम कि वोट को इज़्ज़त दो, इसके यही मानी है कि हर शख्स अदारों की इज़्ज़त करे और अदारों का एहतराम किया जाए, और अगर अदारे मजबूत नहीं होंगे तो मियां नवाज शरीफ का जो पैगाम है, तो मैं समझता हूँ वोट को इज़्ज़त दो का नारा जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुँचता। अब जिस तरीके से मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने जो पटिशन दायर की है, और उन्होंने जिस तरह जनरल साहब का नाम लिया है कि उन्होंने एक सिटिंग जज हाई कोर्ट के उसको जाकर उसके कमरे में जाके उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मैं समझता हूँ ये मामला जो है उस वक़्त तक गौर तलब और तिश्नगी का मतलूब रहेगा जब तक ये मामला जो है हल नहीं हो जाता। या तो इसको अदालत बुलाएगी जनरल साहब को, या जज साहब को अदालत बुलाएगी, वरना ये पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले इतनी बड़ी बात अदालत के फोरम पर नहीं हुई। इसलिए चूँकि मामला अदालत में है, मैं इस पे मज़ीद बात उस वक़्त तक नहीं करना चाहता जब तक अदालत की तरफ से इसके बारे में कोई ऑब्ज़र्वेशन नहीं आ जाती। सिर्फ इतना कहता हूँ कि वोट को इज़्ज़त दो का नारा माजी में भी नवाज शरीफ ने इसलिए लगाया था कि मुल्क के अंदर 17 वज़ीर आज़म आ चुके हैं और उनको किसी को 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए, जबकि 3 डिक्टेटर आए हैं जो 9-9 साल पूरे करके गए हैं। ये हमारे लिए सबके लिए लम्हा फ़िक्र है। और जिस तरीके से अदारों की तज़लील की जा रही है, पार्लियामेंट को बेअसर बना दिया गया है, मीडिया को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, और हर अदारे की तज़लील के साथ अब नैब का जो कानून आपके सामने आया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। और उसमें वो चीज़ें शामिल की गई हैं कि आप कैबिनेट के किसी मामले को भी आप नैब में ज़ेर बहस नहीं ला सकते, क्योंकि कैबिनेट जो है वो इस वक्त इस इंतज़ार में है, जो मौजूदा कैबिनेट है, कि आने वाले वक्त में उन्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। और मैं इनको भी कहता हूँ कि याद रखो कि जितना भी जुल्म तुम कर सको उतना करो कि जितना बर्दाश्त करना है, क्योंकि याद रखो कि कल ज़रूर आएगी। कि हुकूमत समझती है कि वोटिंग मशीन के ज़रिए अगर उनका मंसूबा कामयाब ना हुआ तो धांधली नहीं हो सकेगी। वोटिंग मशीन के ज़रिए ही ओवरसीज़ वोटों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा और उनको उनके मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाएगा, और उन तमाम वोटों को की गिनती करके अपने हक में उनको इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होंगे तो तहरीक इंसाफ जिसके गुट्टी में भी नहीं पड़ा हुआ, इंशाअल्लाह इनको इबरतनाक शिकस्त होगी। और ऐसी इबरतनाक शिकस्त कि आने वाली नस्लें जो हैं वो याद करेंगी कि अगर वो इस काबिल नहीं है तो उसको उस सीट की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए जो इमरान खान ने जिस तरीके से कौम की तजलील की है। और अब उसका एक वज़ीर ये कह रहा है कि मैंने तो आपको 1 करोड़ नौकरी पिछले साल पूरी कर दी थी, और आपका घर भी जो है 50 लाख ये भी पूरे हो चुके हैं। याद रखो हुकूमत वालों, वो दिन आने वाला है
जिस दिन तुमसे 1 करोड़ नौकरी का और 50 लाख घर का ज़रूर हिसाब लिया जाएगा, और जिस तरह तुम गुर्बत का तकरीबन 3 करोड़ लोगों को गुर्बत से नीचे लेकर आ गए हो, ये तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। कितने तुम और फ्रॉड कर लो, कितने कमीशन बना लो, कितने आटाखोरों को ले आओ, तुम्हारे लिए एक बात ही काफ़ी है कि आज वो मुल्क जो गंदम एक्सपोर्ट किया करता था, तुमने आज अक्टूबर के दिनों में 30 लाख टन गंदम इंपोर्ट की है, और उस गंदम की कीमत भी 2600 रुपये 40 किलो की कीमत है। तुम्हारे लिए यही बड़ा शर्म का मकाम है।